कनकावदात है। मैंने दूसरा कान का हाथ में देखा, खूब बड़ा है वो। कपितरो कमला हाँ, लाली वाली टोपी पहनी थी, उसमें नहीं है। द्विजवरो आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु वासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्री गौर हरि श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। राधा गोविंद देव जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान नाम व हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमें अधिकार प्राप्त हो सके, रुचि उत्पन्न हो सके। चलिए श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्याय चल रहा है। इसमें 14 नंबर श्लोक में हम पहुंच गए हैं। तदस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देयः पूज्यश्च नित्यदा। एक बार और इसको श्रवण उच्चारण करते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। चलिए ये तो हो गया इसका शब्दार्थ। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जिससे हम इजीली इसको समझ पाए। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। जैसा हमने इससे पहले श्लोक में कल श्रवण किया कि हमारे जो भी वर्णाश्रम धर्म है उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता। तो फिर जब हमें ये तो पता चल गया कि भैया फाइनल डेस्टिनी फाइनल गोल है भगवत प्रसन्नता, तो जब हमें ये पता चल गया तो हमें पूरी एनर्जी से एनी हाउ हर प्रकार से येन केन प्रकारेण भगवान की प्रसन्नता के लिए
निरंतर प्रयासरत होना होगा। उपयुक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। किसी भी वर्ण में हो व्यक्ति, किसी भी आश्रम में हो, वर्ण मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ये कैटेगराइजेशन है, और जो हमारे गुण के हिसाब से, और आश्रम मीन्स जो हमारे लाइफ को बांटा गया है कि किस प्रकार से रहना हमें, मनुष्य को किस प्रकार से जीवन को, यात्रा को पूरा करना है, तो वो है आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य अवस्था 25 साल, क्योंकि 100 साल इसमें लेके चलते हैं कि 100 साल एज है भैया कलयुग में। वैसे अब तो इसको अगर ले तो 60 और 70 रह गई होगी मैक्सिमम, बहुत कम लोग इससे ऊपर जा पा रहे हैं अब। तो इसको बांटा गया 25 ईयर्स के स्पैन में, अलग अलग जो आश्रम है उसको 25 ईयर्स दिए गए कि आराम से आप लोग 25 ईयर्स पूरे पूरे दिए गए, इनमें अपने हर एक आश्रम को सेटिस्फैक्टरी वे में इसको, इसका आनंद उठाइए, इसके जो लक्ष्य उनको प्राप्त कीजिए। कोई ये नहीं कि 5-5 साल में बांट दिया, पंचवर्षीय योजनाएं ला रहे हैं, पंचवर्ष नहीं, 25 ईयर्स कम नहीं होते। तो कहा जा रहा है कि जो भी हमारे पास, जो भी जिस भी वर्ण में हम हैं और जिस भी आश्रम से हम बिलोंग करते हैं, अभी जिस भी आश्रम में हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन है, चाहे गृहस्थ जीवन है, और चाहे वानप्रस्थ जीवन है, चाहे भक्त जीवन जो फाइनल है, अपनी इंद्रियों को संयत करके एकमात्र भगवान निष्ठता, ये चतुर्थ हमारा लास्ट वाला आश्रम। तो इस हर आश्रम में, हर वर्ण में 4 चीजें बिल्कुल इजीली कर सकता है व्यक्ति, और कुछ ना भी कर पाए तो। एक तो गुणगान करना, भगवान का यशोगान करना, भगवान के गुणों को गाना। ये तो सभी कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने वाला है, चाहे वो घर गृहस्थी वाला, चाहे वानप्रस्थी। क्योंकि पढ़ने वाले भी ये तो नहीं करते कि भाई हम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम तो 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं, हम तो बिल्कुल फिल्मी गाने नहीं सुन रहे हैं या गप्पे नहीं गा रहे हैं, सब कुछ तो करते ही हैं। तो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के भगवत गुणगान में लगाए। दूसरा है श्रवण, सुनना, भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, हर एक रस से उत्प्रोत, कुछ वीर रस से भरी पड़ी है कि जैसे भगवान ने इसका वध ऐसे किया, भगवान ने ये वाली ट्रिक अपनाई, कंस को तो भैया भगवान ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही मार दिया, एक मुक्के में ही काम तमाम कर दिया। तो ये तो हम सुन ही सकते हैं ना। और आज का जो समय है, हम आज के समय को लेकर ही इस डिस्कशन को करते हैं अधिकतर। क्यों? हम नहीं करेंगे पिछले 100 साल पहले जैसे होता था, हम करेंगे प्रैक्टिकली, जिसको हम आज की डेट में अप्लाई कर पाए। तो आज की डेट में ईयरफोन भी आ गए, और या तो स्पीकर पे रख लो फोन, ईयरफोन यूज नहीं करते, तो सुन तो सभी सकते हैं ना, किसी भी आश्रम में वो है, किसी भी वर्ण में है। मजदूरों को भी देखते हैं, जैसे हमारे पड़ोस में जैसे आजकल चल रही किसी पड़ोसी की पुताई, तो मैं उधर देख के हंसती हूँ कि अरे जो मजदूर है ना, वो छुपके से क्या कर रहे, बीच बीच में अगर छत पे चल रही है काम, तो बीच बीच में फोन पे लगे पड़े। तो मतलब समय तो उन पे भी है, वो भी नहीं बोल पाएंगे कि समय नहीं है सुनने का। हाँ, तब भी सुन सकते हैं, जो भी काम कर रहा है आदमी सुन तो सभी रहे। पेंटर्स को देखते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में पेंट कर रहे हैं, हाँ, ऊपर जाके कैसे कैसे व्यवस्था से, वहां भी कानों में फोन लगा के या गाने बजा के, बिना गाने के काम नहीं कर पाते। तो ऐसे और मजदूर भी हैं, चाहे जो घर बनाने वाले या किसी भी लेवल पे हैं, कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं वो भी ईयरफोन लगा के, लोग जॉगिंग करने जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा दिया। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई बहाना नहीं बचा इस युग में कि इसलिए हम नहीं कर पा रहे। सारी सुविधाएं बहुत इजीली अवेलेबल है। तो गुणगान भी कोई भी कर पाएगा, श्रवण भी कोई भी कर सकता है, और स्मरण, स्मरण में तो कोई खर्चा भी नहीं है, और कोई आपको साधन भी नहीं चाहिए, इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए याद करने के लिए, न तो फोन चाहिए, न ईयरफोन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या, केवल बस स्मरण ही तो करना है, और आप कुछ भी करते रहो, स्मरण कर सकते है ना। और पूजन, भगवान का जो पूजन है, पूजन किस सेंस में बोल सकते हैं, जैसे भगवान को धूप दिखाना और दिया दिखाना, तो ये भी कोई भी कर पाएगा इजीली। अब सब सामग्री सब जगह उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल रही।
भैया जिनके पास समय नहीं है तो रेडीमेड बत्तियां भी मिल रही है ना, और सब कुछ सब जगह अवेलेबल है। धूप भी, हर सामान बिल्कुल इजीली मिल रहा है। ये नहीं कि बाजार कहीं दूर होते थे, महीने में एक दिन जाएंगे, तो हर गली में दो दो तीन तीन दुकानें उपलब्ध हैं हर जगह। तो ये 4 कार्य कोई भी इजीली कर सकता है, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो। ये 4 विधियां क्या है? सामान्य वृत्तियां। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। और अभी तो हम इनको बोल रहे भगवान के परिप्रेक्ष्य में कि भगवान के लिए यूज करना, लेकिन अगर नॉर्मली भी देखिए तो हर व्यक्ति ये 4 चीजें कर ही रहा है। चाहे उसका जो मेन केंद्र बिंदु है वो भगवान नहीं भी है, गुणगान सारे ही लोग कर रहे हैं, अपने मित्रों का, अपने शत्रुओं का, अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का। श्रवण भी सभी लोग कर रहे हैं नित्य, है ना, और स्मरण भी सभी करते ही हैं, पूजन भी करते हैं, हाँ जी हरे कृष्णा, हाँ जी नमस्कार जी, राम राम जी, कैसे हैं आप, ऐसे सभी करते हैं, है ना। तो ये चारों वृत्तियां हमारी स्वाभाविक वृत्तियां हैं। तो जरूरत है इनको थोड़ा सा मोल्ड करने की, कि डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करने की भगवान की तरफ। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भी हमारे जीवन में चल रही हैं गतिविधियां, उनमें मुख्यतः ये चारों काम हो ही रहे हैं। किसी न किसी की हम पूजा ही कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं उनको पूज रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको पूज रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं उनको पूज रहे हैं, जिनमें देशभक्ति है तो वो सेना को पूज रहे हैं। तो पूजन सभी कर रहे हैं, गुण भी सभी गा रहे हैं, श्रवण भी सभी कर रहे हैं, स्मरण भी सभी कर रहे हैं। दिन भर जो भी हम करते हैं उसमें श्रवण और कीर्तन मेनली होता है। सुनते हैं हम और बोलते हैं, सुनते हैं किसी की निंदा या किसी का गुणानुवाद, और बोलते भी हैं यही दोनों। चाहे कोई भी व्यक्ति, उसकी समाज में कोई भी पद क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि डेली की जो न्यूज है उसमें उसका गुणगान हो जाए। जो भी सोशल मीडिया है अभी इस समय, कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकता है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, उसे वायरल कर दीजिए, दिन रात चलाइए उस पे न्यूज, बहुत जल्दी आदमी पॉपुलर हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, उसका गुणानुवाद ही तो हो रहा है वहां। कभी कभी किसी विशेष दल के राजनीतिक नेता भी अपने विशेष क्या, अब तो ये कि सारे ही लोग सोशल मीडिया पे आ गए, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं। कल ही शाम को मुझे कॉल आया कि हम लोग तो आया कि कांग्रेस से भी आया और बीजेपी का भी, सारी पार्टियां लगे हुए है ना, हर प्रकार से हर फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं सब इस समय किस पे है, सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से श्रवण कीर्तन बड़े अच्छे से होता है, बेस ये है उसका। ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। और जो ये गुणगान है, जो सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, जो भी टेलीविजन पे जो गुणगान होता है, कोई तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, जीरो लेवल पे भी हो, नेग्लेजिबल भी हो, वो भी बहुत जल्दी बहुत हाईलाइटेड हो जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है ना समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो, लेकिन तो इसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। अतः ऐसे कार्य समय का व्यय है, लेकिन कुछ समय तक ऐसे व्यक्ति छा सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो आपका कैरेक्टर है वो मेन पावर रखता है। कैरेक्टर से सब पे इफेक्ट पड़ेगा। अतः गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए, जिन्होंने हमारे समक्ष प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। और जैसा हम इस श्लोक में सुन पा रहे हैं, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जो भगवान है, जिनकी प्रसन्नता हमारा फाइनल गोल है, हमें क्या करना है, उनका ही श्रवण करना है, उनका ही कीर्तन, स्मरण और पूजन, ये 4 चीजें, क्योंकि वही भक्तों के रक्षक हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने से
जो भी हमारी ये सुनने की प्रवृत्ति है, हाँ, हमें सुनना पसंद है, किसी की चुगली सुनेंगे, किसी की तारीफ सुनेंगे, हमेशा निंदा ही थोड़ी ना सुनते हम, तारीफ भी सुनते हैं कि भैया बहुत अच्छा आदमी है वो, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है जगत में, ऐसे। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे कोशिश करके, प्रैक्टिस से ही होगा, धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, निरंतरता से होगा। आप लोगों ने जो कल भगवत गीता का श्लोक सुनाया, उसका अर्थ भी सुनाया, उसमें एक वर्ड बोला, क्या बोला, मुझ में तल्लीन होकर, इस प्रकार निरंतर मुझ में तल्लीन होकर। ये जो निरंतर है, इसकी मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी, निरंतरता, जो कोई काम धीरे 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 पर रोज किया जा रहा है, रोज किया जा रहा है ना, यही सीक्रेट है किसी भी फील्ड में अच्छे से उसको समझ पाने का, उसमें सफल होने का, निरंतरता। अ, हम पे जब हम लोग बीएस ग्रेजुएशन में थे तो बीएससी में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो मैं उसको मैं हमेशा रिलेट करती हूँ अपने जीवन में, भले वो मैथमेटिक्स का था, लेकिन वो दो वर्ड मेरे साथ हमेशा चल रहे हैं। लिमिट्स पता होनी चाहिए अपनी, है कि हमें हमारी क्या लिमिट्स है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और कंटिन्यूटी, जो भी अच्छे कार्य हैं उनको कंटिन्यूअसली करना, चाहे हमें कितनी समस्या आए, पर कोशिश करना कंटिन्यूटी की, क्योंकि जो पावर है कंटिन्यूटी में। हाँ, हम हरिनाम जप करते हैं, निरंतर करेंगे तो उसका एक रिजल्ट दिखेगा हमारे जीवन में। निरंतर भगवत स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हरि गुरु वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णव से हरि गुणगान सुनते हैं, सबसे सबसे उत्तम प्रक्रिया है जीवन की। जीवन को जो हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, खुद को ही, अपने स्वयं को एक गिफ्ट देना चाहे तो क्या, हरि कथा का श्रवण। अगर भगवान का निरंतरता से नाम जप करते हैं, भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं, तो क्या होता है, नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। इस श्लोक में भी यही बताया जा रहा, नित्य, जो नित्य है इसका मीन क्या, कंटिन्यूअसली, ब्रेक नहीं लेना, कभी मजबूरी हो गई तो ब्रेक ले भी लिया, पर अब तो इतनी सुविधा है कि कलयुग की कृपा से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, तो भक्त लोग उसका यूज कर सकते हैं अपनी भक्ति बढ़ाने में, है ना। तो हम कहीं भी हो, फोन तो साथ में होगा ही, और सारी कंपनियों ने नेटवर्क का जाल भी इतने अच्छे से बिछा दिया कि हर जगह नेटवर्क भी मिल जाएगा, है ना, तो आराम से श्रवण से जुड़े रह सकते हैं। और इससे ही क्या होगा, हमारा जो परमानेंट हैप्पीनेस है ना, वो आ पाएगी, जो हमें चाहिए। हाँ, अभी हम ढूंढ रहे हैं उस हैप्पीनेस को छोटी छोटी चीजों में, और नित्य फिर चिड़चिड़ापन, फिर ये, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, संगात संजायते कामा कामम क्रोधो भी जायते। जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संग करते हैं, हाँ, तो उसके प्रति हमारे उनमें इच्छाएं भी आती है, फिर एक्सपेक्टेशन आ जाती है। जैसे कोई बढ़िया सी वस्तु देखी तो इच्छा आएगी ये मेरे पास हो, और अगर मुझे ना मिले तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ऐसी कोई व्यक्ति है तो उसका जब हम संग करते हैं तो एक्सपेक्टेशन जगती है कि ये मेरे लिए ऐसा करता तो ठीक था, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, ये जो मैं इससे चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, क्यों नहीं कर रहा। तो कामना उत्पन्न होती, संगा संजायते कामा, और कामना पूरी नहीं होगी तो कामम क्रोधो भी जाए, तो फिर गुस्सा आएगा। तो हमें हमेशा अवेयर रहना है कि हम संग किसका कर रहे हैं, और खुद का एक जज खुद ही बने रहना, खुद को खुद चेक करते रहना है कि मेरी भावनाएं कैसी हो रही हैं, क्या इनमें कुछ बदलाव आ रहा है अब हरि भक्ति में आने के बाद। मेरे जो विचार हैं, क्या ऐसे विचार हैं कि जो मैं चाहूं कि हमेशा मेरे साथ रहें, भगवत धाम भी जो मेरे साथ जा पाए, ऐसा खुद को चेक करते रहना है। हाँ, क्योंकि सामने वाले कैसे भी हों, हमें खुद पे फोकस करना है, क्योंकि फाइनली तो हमारे ही गुण और हमारा ही स्वभाव, हमारा ही किया गया भगवत सेवा, भगवत नाम हमारे साथ जाएगा। तो यही जो बात है, हमें हमेशा धैर्य रखने को प्रोत्साहित कर पाएगी, वरना बहुत जल्दी हम उत्साहहीन हो जाते हैं, धैर्यहीन हो जाते हैं। देखो सब प्रतिकूल है, कोई समझता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं, हम इतने दिन दुखी भी बन गए इनके सामने, दिनहीन भी, फिर भी रियलाइज नहीं करते। लेकिन एक बात हमें समझनी है कि भगवत धाम जाने की इच्छा हमारी है ना, हम चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता,
हम चाहते हैं अपना नित्य मंगल, परमानेंट जो हमारा फायदा है वो हम चाहते हैं, तो थोड़ा सा पे भी हमें ही करना होगा, क्योंकि जो सामने वाले हैं वो नहीं चाह रहे भगवत धाम जाना, वो नहीं चाहते खुद को ऐसा इम्प्रूव करना, ऐसा सुधारना कि भगवत धाम जा पाए। तो थोड़ा सा पेन भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, है ना। इसको स्मरण रखेंगे तो बहुत जल्दी हाइपर नहीं होंगे, बहुत जल्दी अपने धैर्य को नहीं खो पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते इसके 15 वाले श्लोक की ओर। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। जो भगवान ने संदेश दिया है हमें, हमारे जीवन के लक्ष्य को बताया है, उसकी प्रोसेस को बताया है, जब हम उस संदेश की ओर ध्यान देंगे, भगवत भक्ति में लगेंगे, श्रेष्ठ जनों का अनुगत्य करेंगे, तो हमारे हाथ में एक ऐसी तलवार आ जाएगी भगवत भक्ति रूपी, जिससे हम अपने कर्म बंधनों को इजीली काट पाएंगे। हाँ, और जब इतना इजी है ये प्रोसेस, तो फिर कौन ऐसा होगा मूर्ख जो इसको नहीं करेगा। सारे लोग फिर बुद्धिमानी से इसे ही तो करेंगे, पालन करेंगे ना उस संदेश का। तो हम इसके अब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होगा। जिस प्रकार से अभी हम जस्ट इससे पहले श्रवण कर रहे थे, संगा संजायते कामा कामम क्रोधो भी जायते। तो जो ये कामनाएं की ग्रंथियां हैं और जो भी हमारे आपस का बिहेव है, उससे हमारे लिए कार्मिक अकाउंट बनता है, कर्मों का एक अकाउंट बनता है। जैसे अभी पैसे का अकाउंट सबको पता है ना, कि एक अकाउंट होता है पैसे का। अकाउंट सबको पता है, फेसबुक पे एक अकाउंट होता है, सबको पता है व्हाट्सएप पे एक अकाउंट होता है, जीमेल पे होता है। ऐसे एक अकाउंट कर्मों का होता है, जो आपसी जीवात्माओं का आपस में जो कर्म फल है ना, मैंने उसको गाली दी तो मेरे खाते में जमा हो गया कि बेटा अब ये भी तुझे गाली देगा। मैंने किसी की हत्या की तो ये जमा हो गया कि ये भी तेरी हत्या करेगा। हाँ, ये सब जमा होते जाएगा। कल या परसों मैंने वो एक देखा, पूज्यपाद नित्य लीला श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के कोट, मीट की उन्होंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार दिया उसको, MEAT मीट इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने इसको अलग अलग किया, ME मी और EAT ईट, मी ईट मीन्स वो कहते हैं कि मी ईट मतलब मुझे खाओ, जिस तुम्हें मैं अभी खा रहा हूँ, जिस भी अंडे को, जिस भी मुर्गी को, जिस भी बकरे को, जो भी हम खा रहे हैं अभी, जो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, गाय भी खा लेंगे, भैंस भी खा लेंगे, सुअर भी खा लेंगे। वो अलग अलग कैटेगरी है जगत में, अलग अलग देशों में सभ्यताओं के हिसाब से, कोई सांप बिच्छू खाते हैं, कोई कैंचू। तो वो बड़े अच्छे ढंग से इसको बता रहे, मी ईट। जब भी हम किसी को खा रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं मुझे खाओ, मीन्स अभी मैं तुम्हें खा रहा हूँ, बाद में तुम मुझको खाना। इससे रिलेटेड एक कथा भी है, पर अभी नहीं सुनाएंगे, समय लंबा हो जाएगा। भागवतम में ही आएगी, एक राजा हैं जो बहुत सारी बलियां देते हैं, तो नारद जी उनको फिर बताते हैं, देखो ऊपर ये सब तुम्हें खाने दौड़ेंगे, सब खाएंगे तुम्हें मिलके। चलिए तो जो जीवात्मा है, जो वो भौतिक संसर्ग में आता है, भौतिक दुनिया में मनुष्यों के, वस्तुओं के, हाँ, प्रकृति के संपर्क में, तो उसके ग्रंथियां उत्पन्न होती है, कर्म कर्म फलों की और इन कर्म फलों से मुक्त होना, भगवान की भक्ति में जा पाना, तभी तो हो पाएगा जब पीछे से हमें कोई खींच नहीं रहा होगा रस्सियां डाल डाल के। हाँ तो इन ग्रंथियों को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, यो माम स्मरति नित्यशः, इसी लाइन को भगवान भगवत गीता में कहते हैं,
तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं किसके लिए सुलभ हूँ? जो मुझे निरंतर स्मरण करता है। और स्मरण किस प्रकार से कर पाएंगे? जब लीला प्रसंग सुनेंगे। जगत में भी जो हमारा स्मरण है वो हम कुछ ना कुछ याद ही तो करते, अरे एक दिन ना ऐसे हुआ था, वो जो चाचा जी उन्होंने ऐसे किया था, या जो मेरा भाई है ना उसने एक दिन ऐसा किया था मेरे साथ। तो हम लीला इस प्रकार से श्रवण करते हैं तो स्मरण हो पाता है। लेकिन जो भगवान भगवान की लीलाओं का स्मरण है उससे कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सभी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। भागवतम भगवत गीता साथ साथ इनको लेते चलेंगे तो जो भी विषय वस्तु है जिसको हम सुन रहे हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक ठीक से समझ में ही नहीं आएगा तो हमारे लिए वो हवा की बातें होंगी। सुनी हमने भागवतम, होती तो है भागवतम, लोग बोलते हैं भागवत भागवत, पर समझ में नहीं आई। भगवत गीता सब चिल्लाते हैं पर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आई। तो जब हम दोनों को साथ साथ रिलेट करते चलेंगे तो इजीली समझ पाएंगे, और जब समझ में आ जाएगा तो अप्लाई करना मुश्किल नहीं होगा। भगवान की जो लीलाएं वो भौतिक गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अलग अलग जीवों के स्वभाव के हिसाब से वो इन गुणों से ग्रसित है, लेकिन भगवान गुणातीत है, त्रिगुणों से ऊपर है। भगवान को ये तीनों गुण स्पर्श नहीं कर पाते, तो उनकी लीलाएं भी ऐसी हैं। इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, तथा सानिध्य से बद्ध जीव क्रमशः आध्यात्मिक बन जाता है, तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। और जो आपने कल दूसरी लाइन बोली, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, मामे वैश्य से युक्त है वह महात्मानम मत परायण, मुझ में तल्लीन रह के तुम फाइनली मुझ तक पहुंचोगे। तो यही यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जब इस प्रकार से सानिध्य में रहेंगे, सन्निधि करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति सचेत हो पाएंगे। जिस प्रकार आप सभी अब अपने जीवन में देख पा रहे हैं, पहले हम इतने सचेत नहीं थे। हमारे लिए आध्यात्म मतलब पूजा पाठ था, घंटी बजाई, कोई ओकेजन है, पंडित जी आए, उन्होंने भी कुछ दो चार मंत्र बोले, ओम क्या बोलते हैं वो, ज्यादा से ज्यादा थोड़े से एक आध गीता के श्लोक घुसा देते हैं और बोला आ, वो भगवान का वो जो पुंडरीकाक्ष वाला वो मंत्र बोला, और इस प्रकार से हो गया। हमें लगता है हम आध्यात्मिक हैं, भैया हम तो आस्तिक लोग हैं। लेकिन अब आप लोग समझ पा रहे होंगे डिफरेंस, अब हमारे सोचना बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब हम समझ पा रहे हैं अच्छे से कि आध्यात्मिक होना बोलते किसको है। वो आध्यात्म हर सेकंड हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे आचरण में होना चाहिए वो आध्यात्म। वरना जो लोग ज्यादा घंटियां बजाते हैं, अधिकतर गालियां भी वही देते दिखाई देते हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊं बचपन का, जहां हम रहते थे, तो उनको तो अभी दूर दूर तक ये सुनाई भी नहीं देगा, बोल सकते हैं। और मैं भी निंदा परक भी नहीं बोल रही हूँ। तो जो नानी जी थी जिनके हम घर में रहते थे रेंट पे, तो सारे गांव में बहुत फेमस थी इस अपनी धार्मिकता के लिए, उनका एक दबदबा था, डरते थे लोग उनसे अगर समझे तो। पर हमने मुझे तो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी ना। उन्होंने शुरू में जो बचपन से जो कथा सुनने की रुचि उन्होंने ही लगाई। उन्होंने इतनी सारी कथाएं सुनाई मुझे, हजारों, अतिशयोक्ति नहीं है, हजारों सुनाई। उनके पास बहुत सारी बुक्स होती थी, ग्रंथ होते थे, वहीं से मुझे कीड़ा लगा पढ़ने का, सुनने का, तो सुनाती थी। लेकिन उनका जो स्वभाव था वो थोड़ा अलग सा था, डरावना सा, सब लोग उनसे दूर दूर, कि भैया इनसे दूर रहो, ये तो इतनी साफ सफाई वाली, नहाना धोना और इसको टच नहीं करना, इसका हाथ का पानी नहीं पीना, ऐसे 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 बहुत सारे। लेकिन एक विपरीत स्वभाव साथ साथ था, बहुत ज्यादा हल्ला मचाती थी। और एक तरफ घंटी बजा रही है और वहीं पे खिड़की और खेत दिखाई दे रहा अपना, और वहां किसी की भैंस या गाय पहुंच गई, वहीं से गाली देगी, किसका मरा, किसकी भैंस है, किसकी गाय, ऐसे वहीं से गाली देगी। तो अधिकतर हम समझ नहीं पाते कि आध्यात्म एक्चुअल में है क्या। ज्यादा पूजा पाठ उसको अध्यात्म नहीं बोलते, हमारे आचरण में भी होना चाहिए वो अध्यात्म, है ना। तो ये हम कब समझ पा रहे, जब वैष्णव अनुगत्य में गुरुदेव के सानिध्य में जीवन को अब ला पाए हैं, हाँ, उनके शेल्टर में जी रहे हैं।
तो हम इसको समझ पा रहे हैं। तो आध्यात्म कैसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में भी अप्लाई हो रहा है। अतः भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसा ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे। और जो भव बंधन से मुक्ति है वो क्या है, इसका गौण फल है। मेन फल क्या है, भगवत चरणों में प्रीति। जैसा आप लोगों ने श्रवण किया हरिदास ठाकुर जी के जीवन में, कि हरिदास ठाकुर जी नाम महिमा बताते हैं कि मुक्ति तो नामाभास से भी मिल जाती है। तो आपने फिर सुना था कि एक युवक उनको चैलेंज करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो वरना आपकी नाक काट दी जाएगी। हाँ, वो आपने श्रवण किया। ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। भक्त चरित्र हो गया, भगवत वाणी हो गया, भगवान तथा भक्तों के ये जो लीलाएं हैं ये सब आपस में रिलेटेड है। जब हम रिलेटेड करते हुए चलेंगे तो इजी होगा समझना। कोई हवाई बात नहीं होगी कि भागवतम क्या होता होगा। तो हरिदास ठाकुर जी भी इसी प्रकार से बोलते हैं कि जो भव बंधन से मुक्ति है ये तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है, भगवत चरणों में प्रेम, भगवत सेवा में अनुराग। तो फिर धीरे 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 जब हमारा जो ज्ञान है जिससे हम समझ पा रहे हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इसके ऊपर जब भक्ति का रंग चढ़ेगा, भगवत भक्ति का, वैष्णव आश्रय का, तो फिर हमारे जीवन में भक्ति ही प्रधान बन जाएगी, भक्ति मेन हो जाएगी। जैसे हम आप सब देख पा रहे होंगे अपने जीवन में मेन समस्या क्या हो गई है। अब खाना पकाना मेन समस्या नहीं, झाड़ू बर्तन मेन समस्या है कि भैया जहाँ से टाइम हम पहुंच जाए बस कैमरे के आगे, है ना, सुनने के लिए या बोलने के लिए। अब हमारी समस्याएं बदल गई, भक्ति की प्रधानता हो गई। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। और जब भक्ति आ गई हमारे जीवन में तो जो हमारी ज्ञान है, जो भी हमारी जानकारियां हैं अध्यात्म से रिलेटेड, वो ज्ञान योग कहलाते हैं। अब योग हो गया उनके साथ भक्ति का। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म व ज्ञान से भी स्वतंत्र है, क्योंकि वह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। और अगर ऐसा हो इन केस, किसी केस में कि जो भक्त है उनको नहीं है ज्यादा नॉलेज, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आए, उन्हें ऐसा समझ में ना आए क्या ब्रह्म क्या माया क्या जीव, बड़ी बड़ी बातें समझ में ना आए, लेकिन वो इतना समझ ले कि भगवान की सेवा, भगवान का नाम जब अच्छे से करना है और उसको करे, हाँ, बिना कपटता के, तो वही बहुत है उसके लिए, वही इनफ है, पर्याप्त है वो उसको भगवान की प्रेमा भक्ति देने के लिए। अतः वो किसी भी ऐसे विवेकशील, जैसे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बहुत सारे सुने ही हैं, सूरदास जी हो गए, जितने भी आप ये भक्तों के नाम सुने हैं, बचपन में पढ़े हैं, सूरदास, रविदास, जनाबाई, सुखोबाई, मीराबाई, और जो भी सुने, तो ये ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, या इन्होंने ग्रंथ भी ऐसे भर भर के पढ़े तो नहीं थे कि भैया कि इन्हें ज्ञान हो गया। तो यही वाली सीन, अभी यही सीन यहाँ पे बोला जा रहा है, यही कंडीशन कि अगर ज्यादा ना भी हो, उसे ज्ञान का भी पता, ज्ञान योग कुछ ना भी पता हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम जब, भगवान की सेवा कपट रहित तो होकर करता है, तो उसको भी भगवान की प्रेमा भक्ति वैसे ही प्राप्त होगी जैसे बहुत सारे शास्त्र अध्ययन से और भगवान के शुद्ध नाम जप को अच्छे से करके, इस प्रकार से जिनको प्राप्त हो रही भगवान के शुद्ध भक्तों को, वही लाभ उस जो सो कॉल्ड अनपढ़, सो कॉल्ड अनपढ़ बोलेंगे ना, क्योंकि वो अनपढ़ तो नहीं है, क्योंकि उन्हें वास्तविक शिक्षा तो पता है, भगवत ज्ञान, तो सो कॉल्ड अनपढ़, तो उनको भी प्रेमा भक्ति इजीली मिल पाएगी। जैसा हमने हमेशा सुना ही एग्जाम्पल्स में कि रैदास जी हैं, उनके लिए कठौती में गंगा जी आ गई, या सूरदास जी हैं, ठाकुर जी उनके पास आते हैं, उनके हाथ से छीन छीन के भी खाते हैं, रसखान के बारे में हम सुनते हैं, उनके हाथ से छीन के रोटी ले जाते हैं। हाँ, ऐसे अलग अलग भक्तों का जीवन। अतः किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है,
उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। और अभी तो बात की उनके बारे में कि जो अभी बोल सकते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ड के हिसाब से जो अनपढ़ है या जो समझ नहीं पा रहे इतना ज्यादा। लेकिन अब बात आ रही है उनकी जो इनसे थोड़ा ऊपर है, जिन्हें पढ़ना लिखना भी आ रहा है, जिनके यहाँ थोड़ा सा ये चीजें घुस भी पा रही हैं। तो उनके लिए क्या जरूरी बता गया कि वो भगवान के बारे में श्रवण करें, अधिक से अधिक भगवान का गुणगान करें, उनका ध्यान करें। और यहाँ पे ध्यान करें को हम बोल सकते हैं ध्यान रखें, भगवत सेवा का, नाम जप का। ध्यान करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखें। और पूजन करके उनका नित्य स्मरण करें। यही सम्यक विधि है, जो सही प्रोसेस है वो यही है भक्ति की। कोई भक्ति कोई वैसा थोड़ी है कि हमने आकाश के फूल तोड़ के लाने। हाँ, डेली जीवन जो चल रहा है हमारा उसको वैसे इजीली, और उसमें थोड़ा थोड़ा समय को श्रवण में, कीर्तन में, भगवान नाम जप में, इसमें लगाना और गलत जगह से हटाना, बस इतनी ही है भक्ति। भक्ति कोई ऐसा पेड़ का फल नहीं है कि जो बहुत ऊंचा है हम कैसे पहुंचे, बस सरल है। अपना डेली लाइफ को जीते जीते निरंतर हम भक्ति पथ पर भी आगे बढ़ते जाएं। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया है, ऑथराइज्ड किया है, जिनको सारे गोस्वामी गण इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे, और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने खुद भी इस प्रोसेस को फॉलो किया, और हमारे लिए इजी कर दिया अपनी बुक्स के माध्यम से, है ना। हमारे लिए इतने सारे ग्रंथ दिए और सरलता से उनमें इस भगवत भक्ति की जो प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन किया, जिससे हम इजीली समझ पाए। और जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो भी इस जगत में अभी गुरु वर्ग हैं, जो भी वैष्णव जन है, श्रेष्ठ वैष्णव, वो भी निरंतर इसी कार्य में लगे हुए हैं। चाहे वो अलग अलग गौड़ीय संस्थाओं में है, पर सारे लोग उनका मिशन एक ही है, महाप्रभु के जो ये नाम प्रचार का मिशन है, इसको फैलाना पूरे विश्व में। तो सभी आचार्य गण, जो भी आचार्य हैं इस समय धराधाम पे उपस्थित, सारे के सारे इनका फोकस होता है लिटरेचर पर, क्योंकि लिटरेचर सबसे अच्छा मेथड है ना, और सरल भी है, इजीली पहुंच सकता है किसी के पास भी। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। जो षड गोस्वामी गण है, जो आचार्य गण है, उन्होंने हमारे लिए इजी सिस्टम बना के दे दिए। जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी का तो विशेष योगदान है, उन्होंने षड गोस्वामी गण की भी जो साहित्य है और जो उनका कह सकते हैं जो वो विषय वस्तु है जो हमें देना चाह रहे हैं, हाँ, जो रिजल्ट है, उसके लिए एक एप्लीकेबल फॉर्मूला दे दिया हमको इजीली कि अप्लाई कैसे करो। तो इसके अंदर उन्होंने जो मंगल आरती है, फिर भगवान के लिए भोग बनाना, श्रृंगार करना, और फिर दिन का भोग हो गया, मध्याह्न भोग आरती दे दी, संध्या आरती दे दी, और अलग अलग कीर्तन दे दिए, है ना। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से हमारे लिए प्रैक्टिकली इसे डिजाइन किया, इस सारे प्रोसेस को, जिससे हम इजीली भागवतम के सार को समझ पाए। जो हमारी जीवन शैली है इस वैष्णव जगत में आने के बाद, यही तो जीवन का सार है, यही तो जो भागवतम है उसका सार है, यही भगवत गीता का सार है। भगवत गीता का सार क्या है? शरणागति। तो जब हम निरंतर भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए स्नान कर रहे हैं, अब सर्दियों में तो बहुत बड़ी तपस्या है स्नान करना, है ना, लेकिन हमारे मन में है हाँ ठाकुर जी की आरती करनी है तो स्नान करना है, तो उसके लिए हम सारे दिमाग चलाएंगे फिर कि तेल वगैरह लगा सकते हैं पहले ताकि वाटर प्रूफ बन जाए, है ना, और फिर शरीर पे भी ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि स्वस्थ रहना भी जरूरी है। जब स्वस्थ रहेंगे तो इजीली फोकस कर पाएंगे सेवा में, नाम जप में। तो इसलिए हम सभी को ही, स्पेशली जो माता जी वर्ग है, उनको हमने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा लोड होता है ना, मेंटली भी फिजिकली भी। प्रभु जी लोगों का भी होता ही है, पर माता जी लोगों पे इमोशनल लोड भी होते हैं और बहुत सारे चिक चिक डेली के
नए नए से वो। तो अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखना है, ये भी भक्ति का अंग है। जब स्वस्थ रहेंगे तो भक्ति ठीक से कर पाएंगे, तो गुस्सा भी कम आएगा। हाँ, तभी प्रेम दान कर पाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी।